तूने नदीम खान, मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूँ, लॉरेंस बिश्नोई की बहन, मैं उसको बहन बोलती हूँ उनको। ठीक है। आजा तू सामने, आजा डिबेट करने के लिए, तेरे को बताती हूँ क्या अच्छा है क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे, लॉरेंस बिश्नोई का सिस्टर और नदीम खान, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का सिस्टर हूँ, और नदीम खान का डिबेट आप लोग देखिए, मजा आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर दबा के कीजिए। मजा आने वाला है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखे गाइस। गलत है, तू भी मुंबई का रहने वाला है, मैं भी मुंबई की रहने वाली हूँ, तो आजा सामने सामने बात करते। बाकी इतना है कि मैं राम जी की भक्त हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मर्यादा में रह के बात करूंगी, मर्यादा में रहेगा तो मर्यादा में बात करूंगी। अगर तूने मर्यादा के पार जाके बात किया तो एक ही बात बोलूंगी, काली माता का रूप ले लूंगी। नदीम खान को 1-to-1 चैलेंज कर रही है कि आपके साथ डिबेट पे आए। बिल्कुल डिबेट पे है, वो सस्ता ये है, हिंदुस्तानी भाव है वो। कहीं ऐसा तो नहीं था आपने सोचा कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा करूंगी तो जो हिंदू मजहब के लोग हैं मुझे उनकी सिंपैथी, उनकी हमदर्दी, उनकी मोहब्बत मिलेगी? भाई हिंदुओं का टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हिंदू तो वैसे भी प्यार करते हैं, वैसे भी प्यार करते हैं। हम हमारे अगल बगल में हर हर 2 कदम पे हमको हिंदुओं का सामना करना पड़ता है, हिंदू हमारे भाई है। बिश्नोई समाज का मुझे एक खासियत ये लगता है कि वहां की जो महिला है, पूरी दुनिया में वैसी महिलाएं नहीं है, ठीक। पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसी उनके समाज की महिलाएं नहीं मिलेंगी कि अपने तन का दूध वो जानवरों को पिलाती है जब उनकी माँ को कुछ हो जाता है। ये मैटर केवल लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई समाज से है, काला हिरन से है और सलमान खान से। इसके अंदर कोई बहती गंगा में अगर हाथ धोने की कोशिश करेगा तो वो चाहे नदीम खान हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो, उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। 90s के जमाने में जो दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, अरे डॉन है भाई, एक मुसलमान भाई ने इतना राज किया, डॉन था, वो फिरौती मांगता था। आज एक हिंदू लॉरेंस बिश्नोई घर से बाहर क्या निकला, हमारे देश में एक नारा लगता था कि हर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। तो एक बिश्नोई घर से क्या निकला, अफजल, अब्दुल, सलमान सब गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा है, सिक्योरिटी लेके बैठे हुए। मार्केट में सिर्फ एक ही चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि हम उनमें देखते हैं भगत सिंह की छवि, हम अपना भाई मानते हैं उनको। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात तो करेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, लेकिन हर दिन गुजरने के बाद कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इस केस में। कभी कोई व्यक्ति उठता है, कभी कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्स उठता है और कहता है कि जी मैं लॉरेंस बिश्नोई को देख लूंगा, लेकिन 2-3-4 घंटे बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दिन के बाद उसी पर्सनैलिटी की स्टेटमेंट आती है कि मेरी जान को खतरा है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, जेल में बैठ के पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंडिंग, मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कस किया जा रहा है आखिर क्या रीजन है। इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबनम शेख, इनसे बहुत से सवाल करेंगे और बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए शबनम जी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, और कैसी हैं आप? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छी हूँ, और सभी आपके दर्शकों को जय श्री राम। मेरा नाम शबनम शेख है और मैं एक बहुत बड़ी राम भक्त हूँ। मैंने मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा किया था राम जी के दर्शन के लिए, जब राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब। ठीक है, उन्हीं दिनों श्योर में जी। मैंने आपकी 1-2 वीडियो देखी थी, लेकिन उसके बाद आप शायद पता नहीं कहीं गायब हो गई हैं या कोई सोशल एक्टिविटीज करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी नजर नहीं थी आ रही। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के केस के ऊपर आप काफी बात करती नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी किसी भी ओपिनियन से आप डिसएग्री कर सकती हैं, लेकिन मेरे सवालात कुछ थोड़े सख्त होते हैं। क्या समझती हैं इंडिया के मुसलमान, या आप अपनी ही बात करें, लॉरेंस बिश्नोई को कैसा एक मतलब माइंडसेट है आपका, या फिर सलमान खान की बात करें, आप क्या समझते हैं कौन गलती पे है और कौन, किसको हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, राम जी का नाम लेके प्रोग्राम का आरंभ करते हैं। देखिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई को मेरे नजरिए से देखूं तो मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। ओह, पहली बात तो ये, अगर असल में कोई भाईजान यहाँ है तो वो लॉरेंस बिश्नोई भाईजान है, वो नाम के भाईजान नहीं है, काम के भी भाईजान है। ठीक है, तो फिर देखिए, मैं इसका मतलब लॉरेंस मैं आपको बिश बताता हूँ, बड़ी इसका मतलब बड़ी जबरदस्त डिबेट रहने वाली है। इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल ये होगा, फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ लॉरेंस बिश्नोई सिस्टर।
ऐसा ही है। चले, ये तो एक मजाक वाली बात थी, लेकिन ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा आप ठीक। डाल सकते हैं, क्योंकि भाई उनके नजर में हर महिला उनकी सिस्टर है, ठीक है। तो उसका भी एक रीजन है। तो देखिए, जैसे मैं भारत देश की मुसलमान हूँ, हमारे भारत देश में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वेशभूषा है, खान पान है, यहाँ पर अलग अलग चीजें आपको मिलेंगे। अलग अलग समाज के लोग हैं, जिनके अलग अलग जितने समाज है उनके अलग अलग मीनिंग से बिल्कुल। महत्व है। उसी तरीके से हमारे देश में एक विश्नोई समाज है, इनका जो दर्जा है बहुत ही अलग है। हमारे देश में, जैसे मैं महाराष्ट्र और मुंबई की रहने वाली हूँ, तो मैं यहाँ की मुसलमान हूँ। मैं उर्दू नहीं, मैं अरबिक नहीं, मैं मराठी बोलती हूँ, क्योंकि इधर का मेरा कल्चर है, यहाँ का हमारा रहन सहन है। उसी तरीके से जो लॉरेंस भाई है, विश्नोई भाई है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। अब ठीक है। राजस्थान में ऐसा है कि गाय को भगवान मानते हैं, हिरण को भगवान मानते हैं, पेड़ पेड़ पौधे को भी भगवान मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिस समाज से आते हैं, वहां के लोगों ने 300 से भी ज्यादा लोगों ने, 300 प्लस लोगों ने अपनी जान कुर्बान दे दी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक पेड़ की रक्षा करने के लिए। तो उनके लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, और हमारे भारत का कल्चर ही यही है कि हम सूरज को भी भगवान मानते हैं, चांद को भी भगवान मानते हैं, हम नदी को भी भगवान मानते हैं, पेड़ पौधों को भी भगवान मानते हैं, ठीक क्या है। बोलते हैं, जीव को, जो एनिमल्स है उनको भी हम भगवान मानते हैं। हमारे देश का ये कल्चर है। तो बिश्नोई समाज का भी यही मानना है कि आप हमारे भगवान से माफी मांगो, हम आपको बख्श देंगे। बिश्नोई समाज का मुझे एक खासियत ये लगता है कि वहां की जो महिला है, पूरी दुनिया में वैसी महिलाएं नहीं है, ठीक। पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसी उनके समाज की महिलाएं नहीं मिलेंगी कि अपने तन का दूध वो जानवरों को पिलाती है जब उनकी माँ को कुछ हो जाता है, खत्म हो जाती है वो। तब ठीक। ये है बिश्नोई महिलाओं की, औरतों का पावर। आपने इतनी ज्यादा मतलब खसूसियात बताई, तारीफ की बिश्नोई समाज की, लेकिन फिर भी क्या वजह, आप जिन्हें भाई बोल रही हैं वो भाई जेल में इस टाइम क्यों है? मतलब उनकी ये। हालात ऐसे हैं। हाँ, अच्छा। मैं बता रही हूँ, वो जेल में इसीलिए क्योंकि देखो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वो आरोप उनका सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है। कोई जेल जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार ही है, उसको प्रूफ होना भी बहुत जरूरी है। जैसे सलमान खान जी ने हिरन को मार दिया, हम्म। लेकिन वो आजादी से घूम रहे हैं, सबको पता है उन्होंने मारा है, वो गिल्टी व्यक्ति है। अगर वो गिल्टी नहीं होते तो जेल में वो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। अगर वो गिल्टी नहीं होते तो उनको कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता 5-5 साल का कि आपको जेल में रहना पड़ेगा। बिश्नोई समाज को यहाँ पर जस्टिस नहीं मिला है, इसीलिए वो शस्त्र उठा रहे हैं। अभी हमारे आपको मैं बता दूं कि मैं भारत में रहती हूँ, भारत का एक कल्चर है। अभी हमारा जो किताब हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे में कुरान शरीफ होता है, जैसे मैं महाभारत पढ़ती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हूँ इन सभी चीजों का। हमारे जो कृष्ण भगवान जी थे, वो बांसुरी बजाने वाले हैं भाई, नटखट जिन्हें हम कहते हैं, गोविंद लाल, यशोदा के लाल। जी। वो क्या बोलते हैं उसको, चक्र धारण भी करते हैं, ठीक है। और वो ऐसा है कि अगर वो ठान ले तो पूरे ब्रह्मांड को एक बार में खत्म कर सकते थे, लेकिन वो इंसान के रूप में आए और अपना कार्य करके चले गए। वो नटखट भी थे और अधर्म का नाश करना था, तो वो नाश करने के लिए उन्होंने हथियार उठाया। हमारे राम भगवान जी को देख लो, राम भगवान जी ने भी अवतार लिया धरती पर। वो भी एक साधु संत की तरह रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन रावण का नाश करना था, अधर्म का नाश करना था, उन्होंने अपना धनुष्य बाण उठाया और इन पापियों को नष्ट किया। उसी तरीके से कलयुग में किसी भी चीज को खत्म करना है, नष्ट करना है, तो लॉरेंस बिश्नोई अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि उनका मसला क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, आप ये समझ नहीं रहे। उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, उनके धर्म को टारगेट किया गया है। ठीक है, इधर मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा, ये तो आपकी ओपिनियन है, ठीक है, आपकी ओपिनियन से कोई एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मोस्टली मुस्लिम्स की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। क्या बाकी मुस्लिम भी आप जैसी ओपिनियन रखते हैं, या फिर हर एक की नहीं, अपनी ओपिनियन बिल्कुल है? नहीं। बस आप तो वहां रह रही हैं, मुंबई में रह रही हैं, जहां सलमान खान रह रहे हैं, तो आपके ख्याल से आपके इर्द गिर्द के लोग इसके ऊपर क्या ओपिनियन रख रहे हैं? देखो, मुस्लिम्स अभी के, मैं बता दूं, मुंबई के तो दोगला चरित्र दिखा रहे हैं। मुस्लिम्स की मैं बात करूं भाई, 90s के जमाने में जो दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, अरे डॉन है भाई, एक मुसलमान भाई ने हम्म। इतना राज किया, डॉन था, वो फिरौती मांगता था।
आज एक हिंदू लॉरेंस बिश्नोई घर से बाहर क्या निकला, हमारे देश में एक नारा लगता था कि हर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। तो एक बिश्नोई घर से क्या निकला, अफजल, अब्दुल, सलमान सब गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा है, सिक्योरिटी लेके बैठे हुए। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सिक्योरिटी में क्यों है ये लोग। नहीं, वैसे इसमें कहा जाए तो बहुत से अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई क्या है, ये दो पर्सनैलिटीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो सोशल मीडिया पे आपके मुंबई से ही बहुत वायरल हैं नदीम खान, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया, उनकी ओपिनियन थी, लोगों ने एग्री किया डिसएग्री किया, वो लोगों के ऊपर था, मेरा काम था सवाल करना। आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये कहते हैं, "ए बिश्नोई, मैं तुझे देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा"। आप उनके ऊपर या ऐसे कोई भी अगर कोई ऐसे बोलता है तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? तो ने नदीम खान, मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूँ, लॉरेंस बिश्नोई की बहन, मैं उसको बहन बोलती हूँ उनको, ठीक है। आजा तू सामने, आजा डिबेट करने के लिए, तेरे को बताती हूँ क्या अच्छा है क्या गलत है। तू भी मुंबई का रहने वाला है, मैं भी मुंबई की रहने वाली हूँ, तो आजा सामने सामने बात करते। बाकी इतना है कि मैं राम जी की भक्त हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मर्यादा में रह के बात करूंगी, मर्यादा में रहेगा तो मर्यादा में बात करूंगी। अगर तूने मर्यादा के पार जाके बात किया तो एक ही बात बोलूंगी, काली माता का रूप ले लूंगी, चंडी बन के संहार करूंगी बातों लेकिन से। आप, मुझे लगता है आपने शायद या तो नदीम खान की वीडियोस नहीं देखी, या आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो तो बड़ा देखने में बड़े गुस्से वाले, बड़ी चेन्स वगैरह, तो आप कह रहे हैं मैं चैलेंज, यानी आप नदीम खान को अरे तो चैलेंज कर रही हैं सस्ता, उनको, नदीम खान को 1-to-1 चैलेंज कर रही हैं कि आपके साथ डिबेट पे आए। बिल्कुल डिबेट पे है वो, सस्ता ये है, हिंदुस्तानी भाव है वो, मैं उसको जानती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। उसको आने बोलो, मेरे से बात करने बोलो, तो मैं बराबर उसको जवाब ठीक देती है। हूँ। देखो जी जी। लॉरेंस बिश्नोई के विरोध में चल, तेरा ओपिनियन हो सकता है, तू उसके विरोध में चला जा, कोई बात नहीं है, नदीम खान के लिए बोल रही हूँ। जी जी। लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई क्यों मार रहा है, क्यों जान पे तुला हुआ लेने के लिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उन्होंने उनके भगवान का सेंटिमेंट्स हर्ट, मतलब उनके सेंटिमेंट्स को हट किया भगवान को मान के। अभी मैं एक बात बोलूं आपको, हमारे देश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है, तो इनके लिए इतनी सारी चीजें बोलने लग जाते हैं लोग कि सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल। जबकि हमारे देश का कानून है कि ईशनिंदा कानून हमारे देश में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। ये दोगला चरित्र नदीम खान का मैं बता दूं आपको भाई साहब, ये कहाँ चले जाते हैं, जब उदयपुर में वो कन्हैया लाल की गर्दन को रेत दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस डाल देता है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा सिस्टर, बस इसीलिए उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। तब ये नदीम खान कहाँ चला जाता है, तब मुसलमानों का सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो ये किसी को भी मार देते हैं। नदीम खान से, वैसे तो नदीम खान अगर ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने खुद बोला कि वो मेरे प्रोग्राम देखते हैं, मेरी बात भी होती है, तो आपको जैसे हमारी ये जो बहन है इन्होंने चैलेंज किया है या फिर ये कहा है कि भाई आए बैठे 1-to-1 बात करते हैं, जो भी इनकी ओपिनियन होगी, जो आपकी ओपिनियन होगी, वो सब पब्लिक के सामने जाएगी, और मेरा काम है सवाल करना, और कोई भी हम इंटरनेशनल टॉपिक पे ही बात करेंगे, सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई पे, इन चीजों पे बात करेंगे, कोई इंटरनल, कोई भी इंडिया का या पाकिस्तान का इंटरनल मैटर हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो ये चीज, दूसरा उनका ये कहना है, नदीम खान ने जो मुझे एक इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि यार अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसे अदालतें बंद कर दो, पुलिस स्टेशन बंद कर दो, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई को बैठा दो। अगर आप यही कहते हो कि भाई अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने दिल दुखाया, तो वो लॉरेंस बिश्नोई ही उसका बदला लेगा। देखिए ये मैटर आज का मैटर नहीं है, 27 साल से बिश्नोई समाज तो अदालत के ही दरवाजे खटखटा रही थी। जो एफआईआर पहला किया गया उनपे 27 साल पहले किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई तो तब बच्चे थे, ठीक है ना, तब तो उनको इतना पता नहीं था ये सारी चीजों के बारे में। 27 साल से बिश्नोई समाज को जस्टिस नहीं मिला है, तो आज वो हथियार उठा रहा है, तो क्या गलत बात है। मुझे एक बात बताओ, 90s के टाइम पे आप दाऊद को समर्थन करते थे, वो आतंकवादी व्यक्ति है, उसने बम फोड़ा है, लोकल ट्रेन में बम फोड़ा है, मुंबई के मार्केटों में बम फोड़ा है, जिसमें महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग, कितने तमाम लोगों को उसने मारा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई सभी को मार रहा है? किसको मार रहा है?
आज ये सलमान खान का समर्थन कर रहा है। हम भी सलमान खान के शुभ चिंतक है। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि सलमान खान जी को, लॉरेंस बिश्नोई को बोल रही हूँ कि जाके आप मार दो। हम तो यही कह रहे भाई कि हम आपके शुभ चिंतक है, आप जाइए माफी मांगिए, क्योंकि भगवान के आगे माफी मांगने में कोई गलत बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण व्यक्ति है, उनको नेम फेम पावर से कोई मतलब नहीं है। उनका यही बोलना है कि आप आगे आइए, मंदिर में जाके माफी मांगिए। अब एक बात बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, नदीम खान भी बेवकूफ इंसान अगर पढ़ रहा होगा नमाज तो अच्छी बात है, वो भी अल्लाह के आगे झुकता है, सजदा करता है, जो भी गलती होती है माफी मांगता है। क्या हम अपने भगवान के आगे माफी नहीं मांग सकते? क्या खुदा तो होता ही है लोगों को माफ करने वाला? मैं राम जी के पास भी जाती हूँ, मंदिर में आरती पूजा करती हूँ, मेरी जो भी गलती होती है मैं माफी उनसे मांगती हूँ। क्या मैं छोटी हो जाती हूँ? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं, वो तो साक्षात ऐसे झुक के सो के ऐसे प्रणाम करते हैं, ठीक तो वो क्या है। छोटे हो जाते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये तो बहुत ऊपर की बातें हैं ना जी। वो अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, इधर से माफी मांगनी चाहिए, वहां से मैं कहता हूँ, मैं तो, मेरी ये ओपिनियन है कि इंसान से भी माफी मांग लेनी चाहिए। लेट्स सपोज मेरी वजह से अगर शबनम शेख का दिल दुखा है तो मैं तो कहूंगा कि बहन सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो आपको क्या लगता है ये कोई गलत बात है? मतलब हमारा तो मजहब भी ये कहता है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, यही तो सलमान खान को कह रही हूँ कि ये जो ईगो है, घमंड है, अहंकार है, इसको साइड में रखो। ये तो रावण का भी नहीं टिका, जो बहुत बड़ा महादेव का भक्त था, उसका भी जो घमंड था चूर चूर कर दिया राम भगवान जी ने। तो ये तो एक केवल मामूली से इंसान है सलमान खान जी। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ये नहीं कहते कि आप मुझसे माफी मांगो, ठीक है। मेरे समाज वालों से माफी मांगो और मंदिर में जाओ, वहां जाके आप माफी मांगो। मंदिर दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है, आप वहां जाओ, आपको हाथ तक कोई नहीं लगाएगा। आप मंदिर में हो, पावन जगह पे हो, वहां पर जाइए, माफी मांगिए, आपको माफी जरूर मिलेगी। अच्छा, बस यही बोलना चाहूंगी मैं। एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने बोला लॉरेंस बिश्नोई मेरे भाई हैं, भाइयों जैसे हैं। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्या ऐसा ऐसा प्रेशर है, क्या ऐसा जादू है लॉरेंस बिश्नोई आपके भाई के पास कि वो खुद जेल में है? उनकी कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई, मतलब बाबा सिद्दीकी या कोई भी, जितने भी ये मैटर हुए हैं, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन बहुत से लोग उठे और बहुत से लोग बैठ गए। किसी ने बोला मैं 2 दिन में लॉरेंस बिश्नोई को ये कर दूंगा, किसी ने बोला मैं ये कर दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई चीज क्या है? लेकिन 2 दिन बाद ही लोग स्टेटमेंट बदल लेते हैं। जैसे अभी एक पप्पू यादव हैं, आपके कोई पॉलिटिशियन हैं, शायद आप जानती होंगी, तो उनसे बिहार के 2 दिन पहले कुछ ऐसा बोला था, अब वो कह रही है मेरी जान को खतरा है। देखिए, सबसे पहले तो वो बहुत बड़े नौटंकीबाज है, बहुत बड़े नौटंकीबाज है पप्पू यादव। देखिए, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनका जो पॉलिटिकल अलायंस है वो है तो यादव, है ना, लेकिन वो मुसलमानों के वोट के आदी है। उनको मुसलमान लोग बहुत वोट देते हैं, जहां शायद मेरे ख्याल से वो बिहार के हैं। तो उन्होंने ना, वो हमेशा मजाकिया के मूड में रहते हैं। उनके कारनामे ऐसे कि वो हमेशा बड़ी से बड़ी चीजों को ना एकदम बहुत मस्ती में लेते हैं। तो आज उनकी मस्ती निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई को वो हल्के में ले रहे थे। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? क्या है लॉरेंस बिश्नोई? क्या कर लेगा वो? आज एक सिर्फ मैसेज कॉल आने पर उनकी बोलती बंद हो चुकी है। इवन हमारे भारत में ये नारे लगते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले लोग हैं ये लोग। हर घर से अफजल निकलेगा। आज एक बिश्नोई निकल गया तो अब्दुल, अफजल, ये सब सलमान सब गायब हो चुके हैं। मार्केट में सिर्फ एक ही चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि हम उनमें देखते हैं भगत सिंह की छवि। हम अपना भाई मानते हैं उनको। ठीक है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने, जो मैंने लॉरेंस बिश्नोई की 1-2 फोटोज देखी हैं और बहुत सी फोटोज देखी हैं उसकी, उसने बकायदा तौर पे शर्ट पहन रखी है कि भाई भगत सिंह की, और इस तरीके से बकायदा उनका 1-2 वीडियोस भी ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बोला कि हम फॉलो करते हैं, ये सब चीजें हैं। खैर वो तो जाहिर बात है। और भगत सिंह का तो मैं ओपनली कहना चाहूंगा, मैं खुद, वो मेरे हीरो हैं। मैं इधर पाकिस्तान में बैठ के कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पूरे बरसगीर के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी, एफर्ट की, उसको हम सलूट करते हैं। और मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान में भी वैसे लोग होने चाहिए, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, और आपके कंट्री में भी वैसे लोग होंगे और होने भी चाहिए जो अपने कंट्री से मोहब्बत करें, अपने कंट्री के लिए जान दें। मुझे ये बताइएगा, क्या समझती हैं, मैंने जो सवाल किया कि ऐसा क्या जादू क्या है उनके पास कि लोग खुद ही स्टेटमेंट देते हैं और खुद ही स्टेटमेंट से हट जाते हैं? मतलब ऐसी ये जादू नहीं है भाई। पहले मुझे कोई एक स्टेटमेंट बताएं जो आपके भाई की तरफ से आई हो, जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आई हो, कि भाई मैं पप्पू यादव को देख लूंगा, या मैं नदीम खान को देख लूंगा, या मैं किसी कोई स्टेटमेंट आई ही नहीं। मैंने तो अभी तक नहीं देखी। अगर देखने वालों में से किसी को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप बताएं।
देखिए, जादू यही है कि जो वो भगत सिंह के प्रेमी है, भगत सिंह को फॉलो करते हैं। अब भगत सिंह की हिस्ट्री लोगों को पता है कि उन्होंने कैसा कार्य किया है देश के लिए, वो इतने यंग एज में कुर्बान हो गए। अभी आपने एक बात बोली कि वो जेल में बैठ के कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो भी उनका बोलबाला इतना है। मैं एक बात बता दूं, वो जेल में रह के भी आजाद है। ये बाकी जो लोग हैं बाहर रह के भी वो कैद में। अब मैं बता दूं, नदीम खान हो गए, पप्पू यादव हो गए। देखिए, यहाँ पर ऐसा है ना कि लॉरेंस बिश्नोई को जो फॉलो करने वाले उनके गैंग मेंबर है, वो केवल एक समुदाय के लोग नहीं है, हिंदू लोग ही नहीं उसको फॉलो करते हैं। या उनके गैंग में केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बहुत सारे लोग हैं। जो देखो, राष्ट्र प्रेमी तो बहुत लोग होते हैं, उसके लिए मजहब मैटर नहीं करता है। उसी तरीके से जो ये भगत सिंह को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे देश में करोड़ों लोग मिल जाएंगे, तो वही लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। ये जेल में बैठे हुए, लेकिन इनके जो गैंग मेंबर्स है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कह रहे हैं कि आप इन सारी चीजों से दूर रहो, वरना आपको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मैटर केवल लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई समाज से है, काला हिरन से है और सलमान खान से। इसके अंदर कोई बहती गंगा में अगर हाथ धोने की कोशिश करेगा, तो वो चाहे नदीम खान हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी हो, उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से मैं ये चीजें देख रहा था, बहुत से लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग जी फेम के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग टीआरपी के लिए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग वोटिंग के लिए मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में हमें ये सोचना है कि आखिर उसमें उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज है कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग उसे फॉलो करते नजर आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को। आखिर क्या वजह है कि बहुत से, इवन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अलावा ओवरऑल दी वर्ल्ड, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया। मैं ये भी एक चीज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे रखता चलूं कि जल्द ही हम लॉरेंस जो बिश्नोई समाज है उनके भी कुछ लोग हैं, उनके जो सीनियर हैं, उनके साथ भी हम इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि जैसे हम इस केस को लेके मीडिया में अपने तौर पे एक ओपिनियन जो उनसे लोगों की ओपिनियन है वो लेके चल रहे हैं, तो मेरी शायद ये जिम्मेदारी है। शबनम जी, लास्ट में मुझे बताइएगा कि क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में सलमान खान को किस पोजीशन, इस केस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उनकी कैरियर या ओवरऑल नहीं, किस पोजीशन में देख रही हैं? क्या वो माफी मांग लेंगे? आपको क्या? नहीं, वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है, वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। वो ऐसे व्यक्ति है कि अगर मैं झुक गया तो मेरा जो बना बनाया बॉलीवुड में उनका नाम सम्मान है, वो गिर जाएगा। क्योंकि वो अपने आप को ऐसा समझते समझते क्या, उन्होंने बहुत से एक्टर एक्ट्रेस का करियर खा गए हैं वो, ठीक ठीक। है। तो उनका जो दबदबा बना रहता है बॉलीवुड में, वो खत्म हो जाएगा। जो भाईजान का जो लेवल है वो गिर जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी एंड ऑफ द डे कि आपको आके माफी मांग लेनी चाहिए। हम आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। उल्टा हमारे नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि आपने अगर कोई गलती की है तो उसकी माफी आपको भारत में मिल जाएगी। आप इतने लकी हो कि कोई इस्लामिक कंट्री में आप नहीं रहते हो कि आपने अगर कुछ कार्य कर दिया धर्म के विरुद्ध में तो आपको इस निंदा कानून लगा दिया जाएगा, आपको ब्लास्फेमी के लॉ के अनुसार आपको लटका दिया जाएगा। नहीं, हमारे देश में ऐसा है कि भाई यहाँ पर गाय को पूजा भी करते हैं और गाय को खाने वाले भी है। हमने ऐसे भी देखा है, सनातनी लोग इतने दिल के बड़े होते हैं कि जो गाय को खाते उनको भी माफ किया है भाई, कि चलो आगे से ऐसी गलती मत करना, माफी दे देते। ये भी मैं बता रही हूँ आपको। एक तरफ से हम अल्लाह को एक चीज प्यारी है, कुर्बानी, हम बकरे की कुर्बानी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिश्नोई समाज को देख लो, हिंदू समाज को देख लो, सनातनी लोग हैं जिनके धर्म में ये पाप माना जाता है, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो हमें क्या है, हर किसी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए चलना है। मैं यही बोलूंगी सलमान खान को कि आप माफी मांग लो, यहीं पर मसला खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। शबनम शेख ने हमारे प्रोग्राम में नदीम खान को भी चैलेंज किया, इसके अलावा और भी बहुत सी अपनी जो ओपिनियन है, अपनी डिस्कशन है, वो आपके सामने रखी। आप इनकी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि नदीम खान या उन जितने भी ऐसे लोग हैं, अगर कोई भी आना चाहे। 2-3 सवाल मैं मजीद पूछना चाहूंगा आपसे। क्या कहना चाहेंगी आपकी, आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले 1-2 वीडियोस मैंने देखी थी, बहुत वायरल चल रहा था कि एक मुस्लिम लड़की हिंदुस्तान में पैदल यात्रा कर रही है। वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिएगा। अयोध्या राम टेम्पल का, हाँ, जब वो इनॉग्रेशन थी और ये सब चीजें थी, तो आपको खतरा नहीं हुआ? मतलब ये कि मुसलमानों, मतलब ये सब चीजें, क्या कहना चाहेंगी?
देखिए अभी तो दिवाली आ रहा है, पता नहीं ये वीडियो कब आप डालोगे क्या है। दिवाली तो 2 दिन बाद है, तो उससे पहले ही आप लोगों को एडवांस में सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली मनाया भी इसलिए जाता है कि राम जी अयोध्या लौट रहे थे 14 साल के वनवास को कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो इसीलिए हम बड़े धूमधाम से राम जी का स्वागत करते हैं। न केवल अयोध्या में, पूरा भारत, पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और स्वागत करता है। देखिए राम मंदिर अयोध्या जाने का एक उद्देश्य मेरा ये था कि मैं बचपन से राम भक्त हूँ, राम जी के बारे में सुनते आ रही हूँ, रामायण देखती थी, राम जी का जो चरित्र मुझे दिखता था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, तो उसमें मैं इतनी ढल गई कि मैं क्या ही बोलूं। उस टाइम पे राजा लोग एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार शादियां करते थे, लेकिन राम जी ने सीता मैया से वचन दिया, सीता मैया ने उनसे वचन लिया कि आप केवल मुझसे ही शादी करके रहेंगे, एक ही पे रहेंगे। और उन्होंने मरते दम तक, बोलते ना, एक पूरा रामायण खत्म होने तक, अपना देह को त्यागने तक उन्होंने सीता मैया का साथ निभाया। तो ये चीजें सीखने को मिलती है, नारी का सम्मान सीखने को मिलता है। महाभारत से आपको अहंकार का ज्ञान मिलता है कि अगर आपके शरीर में, आपके अंदर कोई पावर है, आपके पास पद है, उसका अहंकार मत रखिए, क्योंकि रावण का अहंकार टूट गया तो आप तो एक तुच्छ इंसान हो। तो बहुत सारी सीख मिलती है। तो राम जी से इतना लगाव हो गया कि भाई जो अयोध्या में मसला था, 500 साल से वो मसला चल रहा था। तो मैंने भी ये सोचा कि 90s के समय, मेरा बॉर्न तो 2001 का है, ठीक है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, जब राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है और 23 जनवरी को मेरा बर्थडे। तो अच्छा। आप देख सकते हो कि राम जी से मैं कितनी कनेक्टेड हूँ, कि आगे पीछे ही उनका निर्माण एक दिन पहले हुआ और मैं बाद में आई। तो 500 साल का ये जो मसला था वो खत्म हो गया, और मैं देखना चाहती थी। इतने दंगे हुए, इतने फसाद हुआ, और उसी बीच में दाऊद इब्राहिम ने इतना ज्यादा 90s के समय धमाके किए थे बाबरी मस्जिद को लेके। तो मैं देखना चाहती थी कि वो जगह पे ऐसा क्या है, इतना क्या है राम जी में, कि इतना विवाद विवाद बना दिया। तो मैं इसीलिए राम जी के भक्ति में लीन होके, राम राम भज के मैं जा रही थी, राम भजो जी राम भजो, बस मैं निकल पड़ी। और रही बात मुझे धमकी की, तो इतनी धमकियां मिली। मेरा काम है सवाल करना, कहीं ऐसा तो नहीं था आपने सोचा कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा करूंगी तो जो हिंदू मजहब के लोग हैं मुझे उनकी सिंपैथी, उनकी हमदर्दी, उनकी मोहब्बत मिलेगी थोड़ा, हो सकता है ऐसा भी हो। आप क्या इसके ऊपर, लेट्स सपोज मेरा ये सवाल है, ये किसी का ये सवाल है, तो क्या जवाब देंगे? भाई हिंदुओं का टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हिंदू तो वैसे भी प्यार करते हैं, वैसे भी प्यार करते हैं। हम हमारे अगल बगल में हर हर 2 कदम पे हमको हिंदुओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू हमारे भाई है, बगल में रहते हैं, वो तो हमें वैसे भी प्यार करते हैं। तो मैंने हमें उनके अटेंशन की क्या नीड है। मैंने देखा था कि आपको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे बकायदा तौर पे, भाइयों के तौर पे वो सब लोग, वो तो मैं चाहूंगा कि आप जरा एग्जैक्टली exactly। मेरी ऑडियंस को बताएं। देखिए मैं एक मुसलमान होके निकली थी राम मंदिर के लिए, मुझे कोई सिक्योरिटी वगैरह शुरू में नहीं था। बाद में मुझे जब थ्रेड्स वगैरह आने लगे, सब कुछ आने लगे, मसला होने लगा, तो ये मैंने सामने से नहीं मांगा, मैं राम जी के भरोसे निकल गई। मैंने बोला राम जी जो चाहेंगे वो होगा, अगर जीना लिखा है तो जीऊंगी, मरना लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगी। बस राम जी का नाम लेके निकली। फिर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिस जिस स्टेट से होते हुए मुझे निकलना था, चाहे मैं महाराष्ट्र से निकली थी, फिर मैं एमपी गई, वहां पर भी बीजेपी की सरकार थी। मैं उत्तर प्रदेश गई जहां पर रामलला जी विराजमान है, वहां पर भी मतलब बीजेपी की सरकार है, तो काफी अच्छा मुझे प्रोटेक्शन मिला। लेकिन ये तो पुलिस प्रोटेक्शन छोड़ दो, वो तो उनका कर्तव्य, ड्यूटी है। लेकिन मैं बता दूं, जो हिंदू भाइयों ने जो मुझे प्रोटेक्शन दिया है वो मायने रखता है। कि मुंबई से इतनी दूर से पैदल पद यात्रा करते हुए एक मुसलमान बहन जा रही है रामलला के दर्शन करने के लिए, हम इनके सम्मान में आगे आएंगे। उन्होंने मुझे सम्मान किया। मैंने अलग अलग तरीके के, मैंने बोला ना मेरे भारत में इतने वेशभूषा है, भाषा है, खान पान भी अलग अलग है। मैंने इन बीच में जितने स्टेट क्रॉस किए, जितनी गलियां क्रॉस की, अलग अलग भोजन खाया मैंने। ठीक है। एकदम मतलब बोलते हैं ना, वेज भोजन खाए। लोग कहते हैं कि वेज में वैरायटी नहीं होती है, भाई बिना लहसुन बिना लहसुन प्याज के भी खाना खाया है मैंने, ठीक है। ऐसे वो भी टेस्टी टेस्टी। जबरदस्त। मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोहेब चौधरी आप बहुत फास्ट बोलते हो, बहुत तेजी से बोलते हो, कि कुछ बात की समझ आती है, कुछ की नहीं आती, लेकिन अच्छा लगता है जिस तरीके से आप बोलते हो। बट आज आपके साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था,
आगे मजीद भी हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैंने ये नोट किया कि शायद मेरे से काफी ज्यादा तेज आप बोलती हैं। मैंने तो इस प्रोग्राम में बात ही नहीं की, आप बहुत तेजी से बोलती नजर आ रही थी, जिस तरीके से एनर्जेटिक वे में बोलती नजर आ रही थी। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में मैं देखने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, यह एक मेरी ओपिनियन है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई दूसरी पॉजिटिव साइड दिखा रहे हो, दूसरी साइड भी दिखाओ। आपके ख्याल से लॉरेंस बिश्नोई की जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अपना शबनम शेख को भी बिठाऊंगा, नदीम खान को भी बिठाऊंगा, कोशिश करूंगा 1 to 1 और वही सख्त सवाल इन दोनों के सामने रखूंगा, और जो भी इनकी ओपिनियन होगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको शबनम शेख की बातें बेहतर लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी शबनम शेख, जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके लिए, आपके देखने वाले हैं उनके लिए? यही कहूंगी कि भाई साहब, जय सिया राम। राम जी के धुन में आप लोग ऐसे ही रहिए, रामायण पढ़िए, महाभारत देखिए और भगवत गीता का ज्ञान लीजिए। आप हमेशा से पीसफुल रहेंगे और अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं भी वो चीज पढ़ती हूँ। ये मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ, जिससे आपको देश का भी ज्ञान होगा और हमारे कल्चर का भी ज्ञान होगा। बस ठीक हो गया, जबरदस्त। आप इनकी बातों से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। यही पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।